हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड बुक के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी ही, और हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक की तरफ मूव कर रहे थे, जिसमें से 150 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से आगे की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, क्योंकि 150 क्वेश्चन 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस करके खत्म कर चुके थे। व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिजिबल बाय 15, 18, 25 एंड 32। ध्यान से देखो, समझना बात को। क्या कहा जा रहा है, कोई लिस्ट नंबर बताना है, लिस्ट नंबर बताना है, लिस्ट नंबर बताना है। जब उसका हम डबल करें, मान लो लिस्ट नंबर x है, उसका हम डबल करें यानी 2 टाइम्स करें, तो वो जो नंबर आएगा यहाँ पे, ये जो होना चाहिए किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 15 से, 18 से, 25 से और 32 से, राइट। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ये नंबर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका, ध्यान से देखो। सबसे बड़ा नंबर है 32, 32 ले लो, ये काम हो गया खत्म। 25 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 25 भी होगा एलसीएम में, इसका काम खत्म। 18 का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, 18 का मतलब होता है 9 इंटू टू, 9 इंटू टू, 2 यहाँ पे है, 9 नहीं है तो 9 हो गया खत्म इसका। और 15 का मतलब क्या है, 3 इंटू 5, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, इसका मतलब खत्म हो गया। हमारे पास आया जो ये इतना आएगा। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। 9 दूनी 18, नतली 27 और एक 28। इसका 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। 25 वाठा 200 कैरी हो गया 20, 25 वाठा 200, 200 प्लस 20, 220 यानी कैरी हो गया 22। 25 दूनी 50, 50 और 22 यानी 72, यानी एलसीएम आ गया हमारे पास 72। हमें चाहिए लिस्ट नंबर, ये एक्स चाहिए, यानी ये जो आया, ये जो आया हमारे पास आया 7200। तो x 2x इज इक्वल टू 7200, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इस 3600, और हमें यही चाहिए था। कौन सा आंसर देख लो। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। दूसरी बात देखो ध्यान से, दूसरी बात क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से समझना बात को। एक और तरीके, ये तो हमारा मेथड जान चुके हो, ये मेथड आप जान गए, ये बेसिक मेथड आप किस तरह से अप्लाई करोगे ये तो आप जान चुके हो ऑलरेडी। रुक जाइएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये मेथड तो ऑलरेडी आप जान चुके हो। अब जो हम करने जा रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते थे। कैसे, जो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो 9 से डिवाइड होगा, यानी ये जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर था इसका डबल करने पे, डबल करोगे यानी कितना हो गया 7200। 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसका डबल करोगे यानी कितना हो गया 14400। इसका डबल कर लोगे, 64 का डबल 128, डबल जीरो। ये इसका डबल करोगे यानी 6400। हमारा ये जो होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए पहले, क्योंकि 18 से जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। 6 4 10, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, खत्म कर लो, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 2 देखो 8, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 1 9, तो खत्म हो जाएगा। 2 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका भी काम खत्म हो गया। आगे बढ़ो, 4 4 8 1 9, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है। दूसरी बात क्या कहा गया है, लिस्ट नंबर होना चाहिए, लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर 7200 144 में छोटा कौन है, ये है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आंसर गलत हो जाएंगे। तो ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच, कि हम डिजिबिलिटी रूल का अप्लाई करके, स्मार्ट अप्रोच करके हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर हुज एलसीएम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, आप जानते हो। एलसीएम है हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 48, एचसीएफ नहीं पता है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 384। चलो काट लेते हैं किससे, अगर मैं बात करूं 8 बार में, 8 बार में तो ये डायरेक्टली कैंसिल ही हो गया, यानी एचसीएफ आ गया हमारे पास 8, एलसीएम था हमारे पास कितना 38, सॉरी एलसीएम है हमारे पास 48। हमें क्या बताना है, रेशियो एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो चाहिए, यानी 8 और 48 का रेशियो चाहिए, यानी कितना हो गया 1:6। 8 से डिवाइड कर दूंगा तो
देखो सीजीएल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल ए और बी का कितना है, एलसीएम है 42, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एलसीएम ऑफ किसका बताना है, 5a और 11b का एलसीएम बताना, इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन नहीं है उसका में एलसीएम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 55 ए बी होगा, और ए बी का एलसीएम कितना दिया गया 42, यानी यहां पे रखेंगे 42, यानी 55 इंटू 42 आ गया हमारा आंसर, जो भी आ जाए। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से क्या हो सकता है, देखो मेरे को एक चीज पता चल रहा है कि ये होगा, माइंड में आ रहा होगा कैसे होगा, देखो ध्यान से। अगर ये 50 भी रहे, अगर ये 50, इसको मैं 50 मानूं, इसको 40 मानूं, तो 2000 के आसपास 2000 होगा, और 55 42 होगा, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो 2000 से ज्यादा आएगा आंसर। ये 2000 से कम है, 2000 से कम है, ये 2000 से बहुत ज्यादा हो गया, 2000 के आसपास उससे थोड़ा सा ज्यादा, यही आंसर है। फिर भी मल्टीप्लाई करना अगर आपके माइंड में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 11 इंटू 42, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 में तो 200 प्लस 10 210 इंटू 11। अब मल्टीप्लाई करना 11 में जानते हो 0 1 2 1 3 और 2 2310 आ गया। तो जैसे मर्जी आप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन की स्पीड आपको किस तरह से बनानी है वो देखो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये था हमारा हीट एंड ट्रायल, कि हीट एंड ट्रायल कैसे हम चीजों को हीट एंड ट्रायल सोच सकते हैं कि आंसर यहीं तक पहुंचेंगे हीट एंड ट्रायल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर एट कितना 7:59 AM पे बज रहा है। आगे दे टोल एट इंटरवल ऑफ 3 6 9 12 एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टुगेदर टिल 8:16 AM, यानी 8:16 AM पे वो कितनी बार बजेगा। क्वेश्चन में कहा गया एक्सक्लूडिंग द टोल एट 7:59 को छोड़ के, यानी जो 7:59 पे बजा था उसको छोड़ करके वो कितनी टाइम्स बजेगा, ये कहा गया है, ये कहा गया है। देखो क्वेश्चन में कह दिया है 7:59 को छोड़ करके, यानी जो एक बार बजा था पहली बार 7:59 पे, उसको छोड़ के बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें लेना पड़ेगा 3 6 9 12 और 15 का एलसीएम। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा, ध्यान से देखो एलसीएम कितना होगा, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है 180, तो 180 सभी में आ रहा है, 180 से सभी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 15 और 12 का एलसीएम तो 60 भी तो हो सकता है ना, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60, ये दोनों खत्म हो गए, 6 और 3 खत्म हो गए, 9, 9 का मतलब कितना होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 20 इंटू 3, 3 ऑलरेडी एक है, एक और 3 होगा, यानी एलसीएम कितना होगा 180। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 180 आ गया इनका एलसीएम। किसका एलसीएम, देखो ध्यान से, जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 180, और सेकेंड में है यानी सेकेंड, यानी इतना टाइम्स में एक साथ बजेंगे। इसको मैं 60 से डिवाइड करूं तो मिनट में, क्योंकि हमें आंसर मिनट में लाना पड़ेगा, यानी 180 बाई 60 यानी कितना हो गया 3 मिनट। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टाइम्स की बात बोली गई, नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, 7:59 पे जो बजा था उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, यानी यहां से 8 से 8 16, यानी कितना मिनट हुआ 16 मिनट, और एक बार बज रहे हैं 3 मिनट में, तो कितने बाई 3 यानी कितना 5 टाइम्स होगा। केवल हमें इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा, डेसिमल वाला नहीं लेना पड़ेगा, यानी 5 टाइम्स। अगर यहां पे ये बोल देता, देखो 5 टाइम्स आंसर ये आ गया, अगर ये बोल देता कि इंक्लूड करो जो 7:59 पे बजा था पहली बार, तो इंक्लूड करो, अगर इंक्लूड करने की बात बोल देता, ये तो कहा गया था एक्सक्लूड करना है, हटाना है, लेकिन अगर इंक्लूड करने की बात बोल देता तो टोटल कितनी बार बजता, 5 बार तो ये बजा था, और एक बार पहले एक बार 7:59 पे यानी 6 हो जाता। लेकिन यहां पे ये वर्ड नहीं बोला गया है, ये वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कहीं भी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वहां पे हम यूज कर लेंगे इसका, ठीक है। लेकिन यहां पे नहीं बोला गया, यहां पे एक्सक्लूड बोला गया था कि इसको हमें एक्सक्लूड करना था, छोड़ देना था, हटाने की बात बोली गई थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 120 एप्पल, 240 ऑरेंज एंड 150 pears आर पैक्ड इन ए कार्टन इन सच ए वे दैट ईच कार्टन हैज सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है।
इच कार्टन कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट इज लेफ्ट, और जो बच गया फ्रूट वो क्या है, अनपैक्ड है। यानी इतने इतने को कार्टून में इस तरह से पैक करना है कि प्रत्येक कार्टून में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स आए। आगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड फॉर द पर्पस, यानी कम से कम कार्टून चाहिए, कम से कम कार्टून चाहिए, यानी जो एक कार्टून का जो में बहुत ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स आने चाहिए, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका, 120, 240 एज वेल एज 150 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 12 के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकता हूं, या 60 से नहीं, 60 से नहीं, 12 के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकता हूं, 30, चलो पहले 12 के फॉर्मेट में ब्रेक कर लो, 12 इंटू 10, दूसरा 12 इंटू 12 दूनी 24 होता है ना, 12 इंटू 20, तीसरा 12 इंटू 15, रुको 12 से तो डिवाइड नहीं होगा ना, अच्छा पहले ऐसे कर लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आसानी से कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में पहले देखो ध्यान से, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, तो एचसीएफ में 10 तो होगा ही होगा। अब इन तीन देखो मैं यहां पे हटाने जा रहा हूं, एचसीएफ ही निकालना है ना, 10 10 का रोल खत्म हो गया, अब बचा क्या, 12, 24 और 15 में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या निकल सकता है, 3, 3 सभी में है, यानी 3 इंटू 4, 3 देखो 3 इंटू 4, समझना बात को, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 8, 3 इंटू 5 निकल जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 ये भी रहेगा 3, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 30 हो जाएगा। देखो एचसीएफ अगर 30 होगा तो ध्यान से देखो, हमें ये पता चल गया कि एचसीएफ 30 होगा, नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, इतना भी अगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लो। देखो 120, 240 और कितना है 150 ना, 30 से डायरेक्टली 30 इंटू 4, इसका हमें एचसीएफ तो चाहिए, 30 इंटू 4, 30 इंटू 8 और 30 इंटू 5 ये हमें चाहिए। तो बताओ सबसे पहले एचसीएफ, बड़ा से बड़ा एचसीएफ क्या हो गया, इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या हो गया, एचसीएफ यानी 30। अब हमें नंबर ऑफ कार्टून्स चाहिए, नंबर ऑफ कार्टून्स चाहिए, तो देखो एक तो तरीका क्या है, 120 को 30 से डिवाइड करोगे पहला, दूसरा 240 को 30 से डिवाइड करोगे, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर चुके हो उसमें, 150 को 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 5, यानी कितना होगा, 8 5 13 4 17, 17 कार्टून बनेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्टून। कैसे, क्योंकि एक कार्टून की ये लेंथ है, एक कार्टून में कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, 1 कार्टून में कितने फ्रूट्स आ रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ कार्टून चाहिए, तो 120/30, ये तो एक तरीका है। दूसरा क्या करोगे, ये कर सकते थे डायरेक्टली, हमें चाहिए था नंबर ऑफ कार्टून चाहिए था ना, तो डायरेक्टली इसको ऐड कर लेते, जो बच गया एचसीएफ के अलावा जो बच गया उसको ऐड कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता, यानी 4 + 8 + 5 यानी कितना, डायरेक्टली बोल सकते थे 17 कार्टून बनेंगे, आप डायरेक्टली बोल सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों ही मेथड मैंने बता दिया, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं वो आप तरीका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ी सी हेल्थ इशू है, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसको मैं इस तरह से हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको ये बेटर फील हो, और नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करते जा रहा हूं। चलिए, 156 में क्या दिया गया, P इतना दिया गया है, Q इतना दिया गया है, R इतना दिया गया, हमें कहा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना, हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ चाहिए तीनों का। एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में जो कॉमन होना चाहिए और वो भी लोएस्ट, 2^8, 2 का क्यूब और 2^7 में लोएस्ट पावर किसका है, 2 का क्यूब, यानी एचसीएफ में 2 का क्यूब आएगा। 3^5, 3^4 और 3^5 में सबसे लोएस्ट पावर 3 का कौन सा है, पावर 4 है, यानी एचसीएफ आ गया हमारा इतना, डायरेक्टली हमने कर लिया 2 का क्यूब 3^4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इतना एंड इतना, सम ऑफ 2 नंबर इज 75, देन ग्रेटर नंबर बताना है। देखो ध्यान से, हमारे पास अगर मैं बात करूं, याद करो हमारे पास 2 नंबर का सम ऑफ 2 नंबर 75 है, यानी मान लेता हूं नंबर x और y है,
तो सम क्या होगा x प्लस वाई, वो कितना है 75, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो एक रूल, क्या जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x और y, नंबर हमने सपोज किया x और y, तो एलसीएम कितना है 90, एचसीएफ कितना है 15, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x और y। यानी हमें पास ये गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो आ गया वो कितना आ गया 15 इंटू 9 135, यानी 15 इतना, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें चाहिए क्या, देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, ग्रेटर नंबर चाहिए। देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें चाहिए ग्रेटर नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर। बड़ा नंबर, क्या बड़ा नंबर कभी भी 90 हो सकता है? नहीं, क्योंकि दो नंबर का सम 75 है, तो एक ही नंबर 90 कभी हो नहीं सकता। अगर दो नंबर का सम 75 है तो एक नंबर 75 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 75 प्लस 0 करना पड़ेगा तब 75 होगा, और 0 करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कभी भी आ ही नहीं सकता। अब या तो नंबर 60 हो सकता है या तो 45 हो सकता है। अगर मान लो नंबर एक नंबर बड़ा बड़ा नंबर अगर मैं 60 कर रहा हूं तो छोटा नंबर क्या रखना पड़ेगा 15, और 60 और 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी भी क्या 1350 आएगा? नहीं, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी सेटिस्फाइड करेगा ये सिर्फ एक ही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया था, एक ही ऑप्शन है उसको देखो कैसे सेटिस्फाइड करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे सेटिस्फाइड करेगा, अगर बड़ा नंबर 45 है तो दोनों का सम 75 होना चाहिए, यानी दूसरा नंबर क्या होना चाहिए 30, और इक्वल टू 75, 45 इंटू 30, 45 तिया होता है 135, यानी 1350, यही दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी बड़ा नंबर, नंबर क्या हो गया 45 और 30, और इसमें चाहिए हमें बड़ा, यानी बिग ये हो गया, स्मॉल चाहिए होता तो ये, यानी बड़ा नंबर 45, ऑप्शन आ गया हमारा आंसर आसानी से। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। इसका एक और मेथड लोग बताते हैं, वो इस तरह से बताते हैं, जैसे देखो कि नंबर अगर HCF 15 है, अगर HCF 15 है तो नंबर क्या होगा 15A 15B, और A और B क्या होना चाहिए, A और B क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। ये तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास सम दिया गया है, इन दोनों का सम 15 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया A प्लस बी, वो किसके बराबर है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 75 के बराबर है। यानी A प्लस बी कितना हो गया 5, A प्लस बी 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप्स यहां पे कर सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है कितना 90 इंटू एचसीएफ 15 इज इक्वल टू, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या ऐसे बोल सकता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा 15 कॉमन है तो 15 आएगा। ए बी इज इक्वल टू वो किसके बराबर है हमारे पास क्वेश्चन में 90, यानी ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 6, यानी ए बी कितना हो गया 6। और ए और बी क्या होने चाहिए, दो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसा कैसा होगा जिसका दोनों का सम 5 आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट इतना। तो देखो ध्यान से, अब 1 प्लस 4 ले लोगे तो 5 होगा, लेकिन 1 इंटू 4 कभी भी क्या 6 होता है? नहीं, तो ये नहीं पॉसिबल है। यानी एक ही पॉसिबल है, 2 प्लस 3 क्या होगा 5, और 2 इंटू 3 क्या होगा 6। यानी ए और बी आ गया, ए क्यों 2 मान लो तो बी कितना होगा 3 होगा। तो हमारे पास नंबर क्या होगा 15 इंटू 2 यानी 30, जो नंबर जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से 15A 15B है ना, 15 इंटू 30, 15 इंटू 3 45, लार्जर कौन सा होगा ये, तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो दोनों में जो आप सुटेबल फील करते हो वो आप यूज कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। नेक्स्ट में आ जाओ। 3 नंबर आर इन द प्रपोर्शन इतना, एलसीएम इज इतना, देन एचसीएफ। नंबर क्या हो जाएगा 3x, एक वेरिएबल ले लेते हैं 8x और 15x। सबसे पहले इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ सभी में जो कॉमन है, क्या सिर्फ x ही कॉमन है, तो एचसीएफ x ही निकालना है हमें। दूसरा एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, एलसीएम में क्या होगा 15 होगा, तो 15 का काम खत्म हो जाएगा। 8 और 3 से तो ऑलरेडी 15 डिवाइड होता है, इसका भी काम खत्म, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x तो कॉमन है x, यानी एलसीएम में इतना होगा। और एलसीएम यानी कितना हो गया 120x, और एलसीएम किसके बराबर है 120x, एलसीएम है हमारे पास 8280, 8280। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12
साते 84 नहीं, 12 साते नहीं, 12 छके 72, 12 नावा 108, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 69, और यही तो चाहिए था एचसीएफ एक्स एक्स यानी 69। एचसीएफ कितना हो जाएगा 69, हमें एचसीएफ ही तो निकालना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम आसानी से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ सीपीओ में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज इतना। ओके, नंबर लाई बिटवीन 500 से 700 के बीच लाई कर रहा है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ध्यान से समझना दो नंबर का सम दिया गया, एचसीएफ अगर 81 है तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 81A 81B। इसका सम दिया गया है, इन 81 कॉमन कर लिया, सम करने में ऐड करूंगा तो 81 कॉमन A प्लस बी, और A और B क्या होने चाहिए, A और B जो होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वो कितना है 1215, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में 81, यानी कितना हो गया 405, 5 बार में यानी 15 टाइम्स में चला गया, यानी A प्लस बी कितना हो गया हमारे पास 15 आ गया, A प्लस बी हमारे पास आ गया 15। आगे बढ़ते हैं, A प्लस बी 15 आ गया, यही आ गया। और क्या किया जा सकता है, A प्लस बी 15 आ गया, और क्या किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, मेरे को समझना, जो नंबर लाई करना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है, जो नंबर लाई करना चाहिए वो 500 से 700 के बीच लाई करना चाहिए। देखो ध्यान से, A प्लस बी अगर 15 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है A और B की, 1 हो सकता है 14, और A और B को प्राइम होने चाहिए। 2 और 13 हो सकता है, ठीक है, 2 और 13, 3 और क्या हो सकता है, 3 और 12 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 3 कॉमन है, को प्राइम, A और B क्या लेने पड़ेंगे हमें, को प्राइम लेना है, को प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं, 4 और 11 हो सकता है, हाँ जी, 5 और 10 नहीं हो सकता क्योंकि को प्राइम 5 कॉमन आ गया इसमें, 6 और 9 नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन आ गया, 7 और 8 ले सकते हैं, हाँ 8 और 7 फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है A और B की, ये वाला, ये वाला, ये और ये। लेकिन देखो ध्यान से समझो बात को, हमारा जो नंबर है वो है 81A 81B, और जो नंबर लाई करना चाहिए 500 से 700 के बीच नंबर लाई करना चाहिए, क्वेश्चन में कहा गया है। अगर मैं A की वैल्यू 1 लूं तो 81 इंटू 1 81, क्या 500-700 के बीच में लाई होगा, नहीं, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। 81 इंटू 2 यानी 162 कभी भी 500 से 700 के बीच लाई होगा, नहीं। 81 इंटू 4 करूंगा, देखो ध्यान से, 81 इंटू 4 भी करूंगा तो कितना हो जाएगा 324, 500 और 700 के बीच लाई कर रहा है, नहीं, यानी ये भी नहीं ले सकते, यानी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, वो है हमारा 7 और 8, यानी 81 इंटू 7 और 81 इंटू 8, यही हो सकता है, हाँ जी, यही हो सकता है ना, देखो ध्यान से, यही हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये भी 500 से 700 के बीच आएगा, ये भी 500 से 700 के बीच मल्टीप्लाई करोगे आएगा। हमें क्या कहा गया था, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, इस नंबर का हमें रेसिप्रोकल बताना है, यानी 1/80, देखो ध्यान से, यही नंबर ये है, इसका रेसिप्रोकल बताना है, यानी 1/81 इंटू 7 प्लस 1/81 इंटू 8, 81 कॉमन कर लू ना, 1/81 कॉमन कर लिया तो क्या बचा हमारे पास 1/7 प्लस 1/8 आ गया, तो 1/81 ऐसे ही रहने दो, 8 7 56 हो गया, तो 8 प्लस 7 यानी, देखो ध्यान से, 8 प्लस 7 यानी 15 हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, कैंसिल देखो कैसे, 3 से 5, 3 से 27 81 होता है ना, ऊपर आ गया 5, नीचे कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे इसका, देखो 27 में मेरे को मल्टीप्लाई करना है 56 का, तो 56 को मैं बोल सकता हूं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, पहले इसका 7 में मल्टीप्लाई कर लो, 27 में 7 का 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18,
तो अब उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लो। 8 9 72, देखो ध्यान से, मेरे को दिख रहा है 8 9 72, कैरी हो गया 7, 18 8 144, 144 और 7 151, यानी इतना आ गया, यानी 5/1512 कौन सा आंसर, देखो। इस तरह से हमने क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को डील किए हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ 2019 में। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड इतना 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 लिव्स रिमाइंडर इतना 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 इन ईच केस, मतलब इतना 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 इतना। देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 और इन दोनों का डिफरेंस 4, यानी कि जो डिफरेंस हर एक केस में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4। तो जो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो होगा एलसीएम किसका, एलसीएम इन सभी का, एलसीएम किसका, देखो मैं एलसीएम के लिए बता रहा हूं किसका, जिससे डिवाइड करना था 12 15 20 24 और 30 का एलसीएम, एलसीएम 30 का एलसीएम, और लास्ट में डिफरेंस ये 4 है तो -4, यानी नंबर यही होगा। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम किसका, 12 15 आगे 20 24 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे 12 15, ठीक है, 12 15 20 का एलसीएम और 30 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 से सभी डिवाइड 12 भी डिवाइड होगा, 15 भी डिवाइड होगा, 20 भी होगा और 30 भी होगा। अब बात करते हैं 24 के बारे में। 24 में क्या होता है, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 24 को 12 इंटू 2 और इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 5। 12 तो ऑलरेडी है, 2 एक कमी है, यानी 2 से मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम कितना हो गया, 120, 120 हो गया। अब ध्यान से देखो, एलसीएम 120 हो गया, तो फाइनली देखो ध्यान से, एलसीएम -4 नहीं करेंगे, बल्कि जो नंबर जो फाइनली आएगा वो बड़ा से बड़ा नंबर, जितना भी लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर होगा उसमें माइनस ये जो एक्चुअल जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो नंबर माइनस फाइनली 4 करेंगे, ठीक है, ये होगा नॉट एलसीएम, ठीक है, ये होगा। तो ध्यान से देखो, अब बड़ा से बड़ा नंबर, ध्यान से समझना बात को, बड़ा से बड़ा नंबर 6 डिजिट का कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, बड़ा से बड़ा 6 डिजिट नंबर 120 से भाग कर लो, 12 वाटे 96, 960 हो गया, कितना बचा 39, फिर 9 आएगा, 12 तिया 36, 360, फिर कितना आएगा 39 आएगा, फिर एक और 9 आ जाएगा, 12 तिया 36, 360, फिर वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, 399 आएगा, 12 तिया 36, 360, यानी कितना बचेगा 39, यानी जो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा, ये जितना भी है उसमें से उसका रिमाइंडर वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 में से 39 माइनस करेंगे, ये तो करेंगे ही करेंगे, एक और 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी टोटल माइनस करेंगे 39 और 4 कितना 43 माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली यहां पे लिखने जा रहा हूं, 39 और 4 43 माइनस करेंगे, इसमें 43 माइनस कर दो इस वाले में से डायरेक्टली, तो ये कितना हो गया 6 5 4 9 आ जाएगा, 1 2 3 4, आपका कौन सा आंसर, जो भी आपका आंसर आ जाए। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से हम करते हैं। अगर डिफरेंस सभी में सेम चल रहा है, उसके रिमाइंडर से उसका जो डिवीजन वाला, तो लास्ट में उसको माइनस करते हैं नंबर में से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 161 क्या दिया गया है, एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ओके, इफ एचसीएफ इज 12 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज इतना, देन सम इज। ध्यान से देखो, हमारे पास एचसीएफ अगर 12 दिया गया, एचसीएफ अगर 12 है तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 12a 12b, ये नंबर होगा, और a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर, इतना तो आप जानते हो ना। चलो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं आगे। डिफरेंस देखो ध्यान से, डिफरेंस दिया गया हमारे पास 60, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कैसे लोगे, तो 12 कॉमन कर लो, a माइनस बी कितना है 60, तो a माइनस बी कितना हो गया 5, a माइनस बी कितना हो गया 5। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ भी दिया गया है क्या, हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यानी दो नंबर था यही ना, ये था x और ये था y, तो x प्लस वाई यानी हमें 12 कॉमन कर लो, यानी a प्लस बी निकालना है, हमें ये निकालना है एक्चुअल में, ये निकालना है, हमें ये निकालना है ना। ये कैसे निकालोगे, जब a और b की वैल्यू आ जाएगी। एक और कंडीशन कुछ दिया है क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, जो एलसीएम है 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, एलसीएम जो है 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारे पास 12, एलसीएम इतना हो गया। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम है कितना हमारे पास 204 इंटू 12 इंटू एचसीएफ है कितना, एचसीएफ है हमारे पास 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड नंबर यानी 12A इंटू 12B, यही होगा। देखो ध्यान से 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया हमारे पास 204, ए बी हमारे पास हो गया 204। अब दो तरीका है, देखो ध्यान से, एक तो ए और माइनस बी का डिफरेंस कितना आना चाहिए 5, और दोनों का प्रोडक्ट है कितना 204, तो मैं ए प्लस बी निकाल दूं। कैसे ए प्लस बी निकालोगे, देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या निकाल सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4ab, ये आप जानते हो, तो ए माइनस बी 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू ए बी 204, यानी ये कितना हो गया 25 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 816। कैसे 800 प्लस 16, 816 यानी कितना हो गया 816 में मल्टी 6 5 11, 81 और 2 83, 1 84, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप जानते हो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841। चलो अब a प्लस बी आ गया हमारे पास, a प्लस बी कितना आ गया 29, a प्लस बी आ गया 29, यहां से निकाल लो, यानी कि 12 इंटू ए प्लस बी कितना है 29, मल्टीप्लाई करोगे 12 नामा 108, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 था, बाकी किसी का था ही नहीं। 12 नामा 108 कैरी हो गया 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, यानी आ गया हमारा आंसर। देखो हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अगर हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे तो हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते थे। देखो ध्यान से कैसे, दो नंबर का डिफरेंस 5 होना चाहिए और ए और बी को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए और दोनों का इतना, यानी अगर मैं बात करूं, अगर ये इसका आधा कितना होगा 102, यानी 17 और 13 और 17 का 13 इंटू 17 कितना होगा 13 इंटू 17, 17 तिया नहीं, 13 इंटू 17 हो नहीं सकता, 4 2 6, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 आना चाहिए। अगर मैं इसको फैक्टर में भी ब्रेक करूं तो देखो ध्यान से, 3 से ब्रेक करूंगा, देखो पहले मैं देखने जा रहा हूं 3 इंटू, इसको ब्रेक कर रहा हूं 3 से, 3 छक्के 18, 3 आठे 24, अब 4 इंटू 7 लिख सकता हूं, 4 इंटू 7, 4 इंटू 17, यानी 12 इंटू 17 लिख सकता हूं इसको, 12 इंटू 17 का रिजल्ट 204 होता है। हाँ जी, और 12 17 माइनस 12 5 होता है, तो हमें नंबर मिल गया ए और बी की वैल्यू 12 और 17, और 12 और 17 करोगे तो 19 29 होगा, 29 करोगे तो हिट एंड ट्रायल भी कर सकते थे, अगर ये फॉर्मूला से आपको नहीं जाना था तो हिट एंड ट्रायल भी करके आप क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर लिए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, एचसीएफ इज इतना, हाउ मेनी सच पॉसिबल नंबर कैन बी फॉर्म। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर दिया गया हमारे पास, एचसीएफ दिया गया हमारे पास, तो हाउ मेनी नंबर, ध्यान से देखो, दो नंबर एचसीएफ अगर 13 है तो नंबर क्या होगा 13A 13B, यही नंबर होगा नंबर, और ए और बी जो होने चाहिए, ए और बी जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आते हैं, ध्यान से समझना, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 13A इंटू 13B
इज इक्वल टू 6760। 13 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 इंटू ए बी इज इक्वल टू 6760। ये कितनी बार में चला जाएगा, 16 चौके 4 बार में ये कैंसिल हो गया। कैसे, 9 चौके 36, 16 चौके 64, 3 67, यानी ए बी इज इक्वल टू 40। ए बी कितना हो गया हमारे पास 40। अब देखो ध्यान से, ए और बी का प्रोडक्ट कितना हो गया 40, यही हो गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर ए और बी का प्रोडक्ट, 1 इंटू 40। हमें सिर्फ को प्राइम वाला लेना है। अब ये मत ले लेना कि 2 इंटू 20, नहीं, क्योंकि 2 कॉमन है। को प्राइम ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी, 2 इंटू नहीं हो सकता, 4 इंटू 10 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉमन है, 5 इंटू 8 लेना पड़ेगा। हाँ जी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। यानी एक वैलिड ये रहा और दूसरा वैलिड ये रहा, ये और ये, तो 2 ही वैलिड हो गया। चलिए नेक्स्ट, यानी सच पॉसिबल नंबर 2, वैलिडिटी 2 आया। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन ये भी था, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, एन ऑयल मर्चेंट हैज 3 वेराइटी ऑफ ऑयल, जिसका वॉल्यूम दिया गया है कितना कितना, 432, इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ कैन ऑफ इक्वल साइज दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल, यानी नंबर ऑफ केन बताना है। अब 3 वेराइटी है और हमें नंबर ऑफ केन बताना है, पहले इसका हम लेना पड़ेगा HCF 432, दूसरा है हमारे पास 594 और तीसरा है हमारे पास 702। HCF निकालना है, तो HCF निकालने का 2 मेथड मैंने बताया था, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, HCF निकाल सकते हो। दूसरा मेरे को देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। क्या ये 32 से नहीं, 36, 31 से कट रहा है क्या, 31, नो, चलो 31 दूनी 62, नहीं 31 से नहीं कट रहा है, यानी किससे कटेगा, तो देख लेते हैं, ध्यान से देखो। HCF ही निकालना है ना, इसका HCF निकालना है। एक तो HCF निकालने का मेथड क्या है कि इसको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2, 6, 162 हो गया। इसका डिफरेंस ले लो, यानी 8 हो गया, और ये बच्चा हमारे पास 8 4 12, ये बच्चा 9, 9 में से 9 हो गया 0, 208। अब क्या करें, 162 और इतना, इसका 162 किसका होगा, 2 से डिवाइड करोगे, 81 इंटू 2 हो गया, 81 इंटू 2, या 18 से 18 नहीं, 18 से नहीं, 8 2 10, 4 3 7 2 9, 5 4 9, 9 9 से हो जाएगा, 8 2 10 आ रहा है ना, पहले एक बार चेक कर लो, 2 9 में से 9 208। अब किससे कटेगा, 81 से नहीं, 2 तो कॉमन है, 2 तो LCM में होगा, HCF में 2 तो होगा, 2 ऑलरेडी है, मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको दूसरा मेथड से सिखा दूंगा। पहले हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कि किस तरह से सोचा जा सकता है। अब क्या किया जाए, 2 से, चलो 2 इसमें से निकालो, 2 इंटू 2 8 16, 2 1 2, यहां से 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 104। 13 वाट नहीं, कुछ तो मिस्टेक हम लोगों ने किया है, 4, देखो ध्यान से क्या मिस्टेक किए हैं, 8 4 12, 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक है, फिर कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 2 तो पॉसिबल नहीं है, रुक जाओ, देखो ध्यान से, एक बार देखने दो, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेते हैं, बाकी तो इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। देखो इस मेथड से तो मैं आपको करा दूंगा, एक याद करो, नंबर ऑफ केन निकालने के लिए मैंने एक मेथड बताया था, क्या कि तीनों को चेक करो, 432 है, दूसरा है हमारे पास 594 और तीसरा है हमारे पास 702। ऐसे प्राइम नंबर से ब्रेक डिवाइड करो जो तीनों को डिवाइड कर पाए, तो पहले तो 2 प्राइम नंबर होता है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी 1 1 6, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 7 14, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2, 2 से तो डिवाइड हो गया, क्या ये 3 से होगा, 6 2 8, 3 से नहीं होगा। अब किससे होगा, 4 से, 4 से नहीं होगा, नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, 7 इकाई 7, नहीं 46 नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं,
17 से नहीं, 19 से नहीं, 23 से नहीं, 27 से भी नहीं होगा। अब किससे हो जाएगा? 5 3 8 1 9, 9 7 2 9, सॉरी यहाँ पे 216 होगा। क्या मैं मिस्टेक, आज मिस्टेक बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है। 216 होगा तो 9 से कैंसिल हो रहा है ना सभी। 6 2 8 1 9, 7 2 9 9, 9 से, तो 9 से होगा। देखो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, फिर 9 से करोगे नतिली 27, नतिली 27, फिर 9 से करोगे। अच्छा प्राइम नंबर से करना है ना, तो 9 से जिससे भाग जा रहा है पहले देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो 3 से जाएगा ना, प्राइम नंबर ही करना है तो प्राइम नंबर कर लो। रुक जाओ, देखो 3 से भाग कर लो, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 9 27, फिर प्राइम नंबर हमें चाहिए ना यहाँ पे, प्राइम नंबर 3 1 जा 3, अब कितना 3 1 जा 3, 3 7, फिर 3 से चला जाएगा 24 3 72, 3 3 और 3 9 27। अब किससे जाएगा? फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 से 11 और 3 से 13। यानी जो ये आता है, अब तो कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इससे तीनों को डिवाइड कर पाएगा नहीं, तो ये होता है हमारा HCF। HCF कितना आ गया हमारे पास? 2 3 27 दूनी 54 आ गया HCF। और ये जो रहा हमारे पास, ये जो होता है नंबर ऑफ केन होगा, नंबर ऑफ केन, नंबर ऑफ केन, यानी पहले वाले का 8, दूसरे का 11, तीसरे का 13, 8 11 13। कौन सा आंसर आ गया? ये तो था, हमने कर लिया। दूसरा चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे, मेथड 2। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी ब्रेक करने में टाइम लग जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो 432, ठीक है, 594, तीसरा है 702। वहीं HCF हम इसका निकालते हैं तो डिफरेंस मेथड लेते हैं। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 162। यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 8, ये बचा हमारे पास, 9 में से 9 गया 0, और 7 में से 2 गया इतना। अब देखो ध्यान से, मेरे को दिख रहा है ये क्या है? 54 इंटू 3, और ये है 54 इंटू 4, 54 इंटू, नहीं नहीं 54 तो नहीं हो सकता ना, इसमें ब्रेक करूंगा तो 54 इंटू 4 चौके 16, 216 हो रहा है। 54 इंटू 3 तो हो गया ये, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, 9 में से 9 गया 0, 208। ब्रेक तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा तीनों का डिफरेंस लेना पड़ जाएगा ना। हाँ यहाँ पे मिस्टेक यही हो रहा है कि तीनों का डिफरेंस लेना पड़ जाएगा। इससे बेटर है इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लें। देखो कैसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लें। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 54 इंटू, मतलब एक ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर ब्रेक कर लो तो 54 इंटू कितना हो जाएगा? 8। इसको ब्रेक करूंगा तो 54 से, 54 इकाई 54, फिर 54 इकाई 11 बार में। इसको ब्रेक कर सकता हूँ 54 इकाई 54, 54, यानी कितना बचा हमारे पास? 6, 162, 162 यानी 3 बार में, तो 54 सबसे कॉमन हो गया। तो ये तो रहा हमारा HCF। HCF कितना हो गया? 54। लेकिन अगर हमें बताना है नंबर ऑफ केन ना, तो ये वाला जो बच गया उसके HCF के अलावा यही हो जाता है 8 11 और 3, सॉरी ये 13 बार में जाएगा ना, 54 इकाई 54, तो 8 11 13 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। या तो ये मेथड तो मैं लास्ट में बता ही देता, मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा था, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा टाइम किल हो गया। क्यों किल हो गया? क्योंकि 54 आना चाहिए था। अदरवाइज इसको एक और तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना पड़ता। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में 432 को इस तरह से ब्रेक, एक और मेथड बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते 432 को, तो पहले 2 से तो डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 से डिवाइड करो, 4 इकाई 4, 4 8 32, 27 इंटू 4 होता है 108। 27 का मतलब 3 का क्यूब, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 पे पावर 4 लिख दूं। 2 पे पावर 4 देखो 16, 16 इंटू 16 इंटू 27 आ जाएगा इतना, 432। हमने प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर लिया। उसी तरह से 594 को ब्रेक करते, उसी तरह से हम ब्रेक करते 702 को। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं? HCF में कॉमन विथ लोएस्ट पावर लेते, HCF आता 54, उसके बाद उसको डिवाइड करते। 432 को 54 से डिवाइड कर लो, प्लस 594 को 54 से डिवाइड कर लो, प्लस 702 को 54 से डिवाइड कर लेते, तो अलग अलग आ जाता है। इसका डिवाइड करते अलग, इसका अलग और इसका अलग,
तो ये हो जाएगा हमारा 8 बार में, ये हो जाएगा 11 बार में, और ये हो जाएगा 13 बार में। 8 11 13 आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को बनाने के 3 मेथड है, जो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेन काम था हमारा एचसीएफ निकालना। माइंड में रखो सर 8 11 13 कैसे, ये क्वेश्चन में बताया हूं, नहीं तो एक्चुअल में होगा क्या, 432 को हम इस के एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 594 को उसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे 54 से तो हमारा 11 आएगा। 702 को हम डिवाइड करेंगे उसके एचसीएफ से तो नंबर ऑफ केन इसका कितना आएगा, 13 आएगा। एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। लेकिन जो हम डायरेक्टली कैसे सोचते हैं कि जो बच गया एचसीएफ के बाद वहीं उसका वो हो जाता है। और ये मैंने एक क्वेश्चन और इससे पहले में भी कराया था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एचसीएफ निकालने में टाइम किल हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एचसीएफ ऑफ इतना इतना इतना। देखो मैं एक चीज थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, फिर इसका मैं शॉर्टकट अप्लाई करवा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। अच्छा नहीं है, बस ब्रेक करने में आपको दिक्कत हो सकती थी। जैसे देखो x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 है ना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ब्रेक कर दिया। और उसके बाद इसको भी ब्रेक कर सकता हूं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और फाइनली इसको ब्रेक कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, हमने यहां से डायरेक्टली यहां कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं, जैसे समझना बात को। मेरे को लिखना है x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 को लिखना है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, पावर 1 से स्टार्ट करोगे, एक लिखोगे x माइनस वाई, पहला लिखोगे x माइनस वाई, फिर लिखोगे x प्लस वाई। अब पावर को डबल करते जाओ, अब इस प्लस वाले का पावर डबल करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कहां तक लेकर के जाना है, क्योंकि इसका पावर 4 है ना, तो इसके आधे तक, यानी इसका आधा 2 तक लेके जाओगे। जैसे x पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8 लिखना है, तो कैसे लिखोगे, x माइनस वाई से शुरुआत करोगे, ये तो लिखोगे, फिर प्लस वाला जाओगे, x प्लस वाई जाओगे, अब पावर डबल करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाओगे, फिर कहां जाओगे, x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, और कहां तक जाओगे, इसका पावर है उसका आधा, 8 है तो 4 तक जाओगे। जैसे देखो, अगर x पे पावर मुझे लिखना हो, x पे पावर 10 माइनस y पे पावर 10 लिखना है, तब कैसे लिखोगे, x माइनस वाई जाओगे, x माइनस वाई, कहां तक जाओगे, x प्लस वाई, अब पावर बढ़ाते जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, लेकिन यहां पे पावर 10 के बदले अगर मैं बात करूं 8 का स्क्वायर हो जाता, 10 होता तो पावर 5 तक जाओगे, लेकिन 5 तो आएगा नहीं ना, इसको फिर ब्रेक करना पड़ जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो, इस क्वेश्चन को मैं हटाने जा रहा हूं, यहां पे हर बार इतना लिखेंगे नहीं ना, इस क्वेश्चन को ये भी हटा दे रहा हूं, आपको समझा दिया ना पूरा का पूरा मतलब। अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, ध्यान से समझना। हमारे पास दिया गया पहला x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4, इसको लिख सकता हूं क्या, कहां x माइनस वाई लिखूंगा, फिर लिखूंगा x प्लस वाई, कहां तक जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक, पावर डबल करते जाएंगे, पावर 1 प्लस के वाला 1 के बाद डबल करेंगे, कहां तक जाएंगे, इसके आधा तक। अब उसी तरह से दूसरा है x पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, इसको कहां तक जाएंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, पावर डबल करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, और पावर कहां तक ले जाओगे, 8 है तो आधा 4 तक। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो आप जानते हो क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तीनों को हमने लिख दिया ये। अब हमें चाहिए क्या, ध्यान से देखो, हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन और लोएस्ट पावर यानी x माइनस वाई एचसीएफ में होगा, जो तीनों में कॉमन x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और लोएस्ट पावर यानी x प्लस वाई। बाकी कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं है ना, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखो, लेकिन ये तभी फास्ट कर पाओगे जब इसका मैंने वे बता दिया कि कैसे लिखना है, ठीक है, लिखने वाला मेथड कैसे फास्ट लिखते हैं, ठीक है, और इसका प्रूफ भी दिखाया था। आगे बढ़ते हैं 165 में, देखो क्या दिया गया है,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रेड 11 10 11 12th के ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 10th में इतने, 11th में इतने और 12th में इतने रिस्पेक्टिवली। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप विथ नो ग्रुप हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 1 ग्रेड, यानी सभी को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है। कोई भी ग्रुप में मोर देन 1 ग्रेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ ऑल ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सभी में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखना है। और मिनिमम ग्रुप यानी मैक्सिमम नंबर, एक ग्रुप में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बैठाना होगा, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनेगा, यानी एचसीएफ निकालना है पहले इसका। 384, आगे बढ़ते हैं, 256, आगे 480 का हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है तो ध्यान से देखो, एचसीएफ बताने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड हो रहा है क्या, 12 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 12 दूनी 24, नहीं 12 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड। चलो इसको चाहो तो ऐसे कर लो ना, जो जो कॉमन इसमें 4 मेरे को दिख रहा है कॉमन होगा, तो एचसीएफ में 4 होगा, इसको 4 में ब्रेक कर लो, 4 इंटू 4 9 36, 4 6 24, इसको ब्रेक कर लो, 4 इंटू 4 6 24, 4 चौके 16, इसको ब्रेक कर सकता हूं 4 इंटू 120, 16 दूनी 32, रुको 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 डायरेक्टली कॉमन कर लो ना, इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान से, हमने 16 कॉमन कर लिया, 32 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना, 32 32 दूनी 64, 32 से 32 8 8 दूनी 16, 24 25, 32 से 32, हाँ 32 से डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, 32 इंटू 32 से कहीं 32, 32 दूनी 64, ये 32 इंटू कितना 8, हाँ ये कितना होगा, देखो ध्यान से, 32 इंटू 32 से कहीं 32, ये कितना बचा 160, 5 बार में, यानी पहला जाएगा 15 बार हो जाएगा ना, 32 से कहीं 32, 32 इतना 5, ये हो गया। हमने तीनों को ब्रेक कर लिया। अब देखो ध्यान से, तीनों में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है, 32 32, यानी एचसीएफ हो गया हमारा 32। ध्यान से देखो, एचसीएफ हो गया हमारे पास 32, यानी एचसीएफ क्या हुआ कि एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक तो तरीका ये है, क्या करेंगे, 384 को भाग करेंगे 32 से, प्लस दूसरे वाले को 256 को भाग करेंगे 32 से, प्लस फिर 480 को भाग करेंगे 32 से उसके एचसीएफ से, तो ये आएगा हमारा, ये आएगा कितनी बार में 12, ये जाएगा हमारे पास 8 और ये जाएगा हमारे पास 15, तो 15 8 23, 23 और 12, 12 प्लस 23 यानी कितना होगा 35 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इतना करेंगे, नहीं, मैंने कई बार बोला हूं कि जो एचसीएफ के बाद बच जाएगा वही नंबर ऑफ आ जाएगा, एचसीएफ के बाद जो बच गया यही आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाले में 12, दूसरे में 8 और ये, तो 12 प्लस 8 प्लस 15, 15, देखो ध्यान से, 15 8 23, 23 10 33 2 35, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम पहुंच जाते। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, एनटीपीसी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने कर चुके हैं। नेक्स्ट, k इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना 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 रिमाइंडर इन ईच केस सेम। बड़ा से बड़ा वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे एचसीएफ होगा, और इच केस में रिमाइंडर सेम हो रहा है, यानी तीनों का एचसीएफ क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों का डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। पहले इन दोनों में डिफरेंस लो, कितना का होगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचेगा हमारे पास 4, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, अब बचा हमारे पास कितना, ये बचा हमारे पास 6, 9 7 16, 9 7 16 और 3 में से 2 जाएगा 1, 1756। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस, और उसका हम लेते हैं एचसीएफ, डिफरेंस लो, 5 में से 2 जाएगा 3, दूसरा 12 7 7 5 12, ये बचा 6, 6 में से 9 और ये बचा हमारे पास 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा 2, इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, अब एक तो ये हो गया।
अब इसका हमें लेना पड़ेगा, हम डिफरेंस ले लिया, अब इसका तीनों का, इसका इसका इसका, देखो ध्यान से, हमारे पास अगर ए बी सी सॉरी फॉर डेट, बड़ा से बड़ा एक ऐसा नंबर तीनों को डिवाइड करने पे इच केस में रिमाइंडर सेम बचे, इच केस में रिमाइंडर अगर सेम बचे तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, एचसीएफ निकालते हैं किसका, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बड़ा में से छोटा, और फाइनली हम लेते हैं उसका एचसीएफ। ध्यान से देखोगे, एचसीएफ लेते हैं फाइनली हम। तो अब एचसीएफ कौन हो सकता है, देखो ध्यान से, कौन हो सकता है, या तो इन्हीं में से होगा एचसीएफ 108, क्या, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या है 108, 108 क्या इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, देखो ध्यान से, तो 108 से मैं अगर भाग करूंगा तो 108, ये कितना बचा 7, 6 और 6, 6 बार में चला जाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, यानी 108 तो हो नहीं सकता इसका एचसीएफ, 108 हो नहीं सकता, ये खत्म हो गया। अब बड़ा नंबर क्या है 84, 84 क्या इसको कर पाएगा डिवाइड, 84 का मतलब क्या होता है 12 इंटू 7, जो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए 12 से, 12 से 12 55, 12 चौ 48, नहीं 12 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं डिवाइड कर पाएगा, यानी एचसीएफ मेरे को लगता है कि 84 भी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं 72, 72 से ये डिवाइड हो गया, 72 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 9, देखो 9 से डिवाइड होने का मतलब, देखो ध्यान से, 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, देखो 6 5 11, 11 7 18 19, 9 से ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 और 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 7 से हो रहा था, 7 दूनी 14 35, 7 5 35, 9, रुको 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 रुको, हमें चाहिए एचसीएफ, तो एक तो तरीका क्या करें, बड़ा से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी फॉर डेट, मेरा जो क्वेश्चन था एचसीएफ तो हमारा कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में ये जो है वो गलत है, देखो क्वेश्चन दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ के का प्रोडक्ट चाहिए, यानी जो के जो आएगा एचसीएफ आएगा, जो भी हो, मान लो एचसीएफ कुछ भी रहे, मान लो यहाँ पे एक्स वाई रहे, तो इसका प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई ये है, ना कि ये एचसीएफ है, यही मैंने मिस्टेक कर रहा था। अच्छा, यानी पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बड़ा से बड़ा नंबर क्या 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 6 5 11, रुको ध्यान से, 6 5 11, 11 और 7 18 19, नहीं 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, भाग विधि, भाग डिवीजन मेथड अप्लाई कर ले, 1 7 5 6 को भाग कर लेते हैं 2 9 7 3 से, भाग कर लेते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड अप्लाई कर लो, सबसे बेटर है, डिवीजन मेथड अप्लाई कर लो, कितनी बार में जाएगा, 1 17 दूनी 34, एक बार में 17 56 हो गया, यानी ये कितना हो गया 7 6 13, ये हो गया हमारे पास 1 और 2 और 1, उसको भाग करेंगे 1756 में, कितना होगा, एक बार में 1217, यानी कितना हो गया 9, 4 में से 1 गया 3, ये बचा हमारे पास कितना 7 में से 2 जाएगा 5 ना, इसका भाग करोगे 1217 में, कितनी बार में, 2 बार में, 2 बार में ले जाओ तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 8 9 17, ये बचा हमारे पास कितना, ये हमारे पास बचा 8 9 17 हो गया, और ये बचा हमारे पास 10, 3 और 1 139 इंटू 539, बड़ा लंबा जा रहा है ये, तो कितनी बार में जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52, 4 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 3 बार में ले जाना पड़ेगा, तो नतली 27 हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 और 2 41, यानी ये कितना बचेगा 2, और ये हो गया हमारे पास 3 में से 1 गया 2, 122, 122 को फिर हम भाग करेंगे 139 में, बड़ा लंबा जा रहा है, 122 यानी कितना हो गया 7, और ये बचाएगा हमारे पास 17,
कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं, क्योंकि इतना लेंदी नहीं जाना चाहिए। रुक जाओ, देखो ध्यान से, पहले डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पहले करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, या तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने सेट अच्छा किया होगा, अदरवाइज नहीं तो देखो ध्यान से, हमारे पास है पहले एचसीएफ किसका निकालेंगे, इन तीनों का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस लेता हूं, यानी कि होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, और वो भी पॉजिटिव डिफरेंस होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव डिफरेंस। तो लो ध्यान से देखो, 2996 है, यानी 4752 माइनस 2996, ये करोगे। दूसरा क्या करोगे, दूसरा करोगे 7825 माइनस 4752 करोगे। तीसरा क्या करोगे, 7825, इसमें से इसका इन दोनों का डिफरेंस माइनस 2996 करोगे। चलो कर लेके देखते हैं, देखो ध्यान से, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया। अच्छा यहीं पे मिस्टेक किए थे क्या, कुछ हम लोगों ने माइनस करने में मिस्टेक कर दिए थे आई थिंक। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये बचा हमारे पास 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे सॉरी 12 में से 6 जाएगा 6, ये बचा हमारे पास 14, 9 5 14, ये बचा हमारे पास 6 6, तो 9 7 16, 1756 आ गया, 1756 आ गया। अगर मैं बात करूं 493 में, अगर मैं इसकी बात करूं 493 से नहीं भी जाए पाएगा, आगे देखते हैं। 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 12, 7 5 12 हो गया, ये हमारे पास बचा 7 में से 7 जाएगा 0, और 7 में इतना हो गया, और तीसरा क्या हो गया, अब देखो देख लेते हैं, 6 5 11 7 18 19, 7 3 10 3 13, प्राइम बड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाएगी इस तरह से। तो इसमें देखते हैं, इसको भाग मेथड से ही करना पड़ जाएगा। इसको अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 6 15 हो गया, या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इसका भी लेकर के देखो, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेते हैं, रुक जाओ। 13 में से 6 जाएगा 7, ये हमारे पास बचा कितना 6, 6 में से 1 जाए 5 जाएगा 1, और बचा कितना हमारे पास 10 में से 3 और 2 में से 1, 1317, 1317 क्या डिवाइड हो पाएगा, नहीं, या इसका फैक्टर 7 3 10 1 11 1 12, 3 से 3 इंटू 3 चौके 12, 3 चौके 12 कितना हो गया 11, तितली के 9, 3 9 27। अच्छा 439 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, हाँ ये भी हो रहा है 439 से। अगर मैं बात करूं तीन कितनी बार में, 4 बार में, ये भी डिवाइड हो रहा है 439 से, ये भी डिवाइड हो रहा है, क्यों कितनी बार में, तो 6 बार में, 9 छके नहीं 9 साते 7 बार में ये डिवाइड हो रहा है, यानी एक बड़ा से बड़ा नंबर 439 ही हो गया। एचसीएफ डायरेक्टली हमने कर लिया, थोड़ा सा टाइम तो किल हुआ, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था 439। एचसीएफ जो आया वो है हमारा 439, ये थोड़ा सा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि इसको वेरीफाई करना, हम क्या किए, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाएगा। इसका डिफरेंस लिए, ये या तो ये इससे को तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसके फैक्टर को लेंगे 3 से डिवाइड कर, ये एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसको इसको और इसको, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ आ गया हमारा 439। तो अब हमें चाहिए के का मतलब क्या है, इसका डिजिट का प्रोडक्ट 4 इंटू 3 इंटू 9, 4 3 12, 12 इंटू 9 यानी कितना हो गया 108 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लिव्स रिमाइंडर इतना एंड इतना। हमेशा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, यहां भी डिफरेंस 5 का, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, यानी डिफरेंस हो गया 5 का। लास्ट में जो हमारा एक्चुअल रिक्वायर्ड आंसर होगा, वो नंबर में से जो भी नंबर आएगा उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी इस तरह का सिखा चुका हूं, देखो ध्यान से। 20 हमारे पास 20 है, 25 है, 35 है और 40 है। इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 40 पहले ले लो,
तो ये खत्म हो गया, 20 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 8, 5 इंटू 5 होगा, और ये होगा 5 इंटू 8, 5 से ऑलरेडी खत्म, 8 यानी एक 5 और हो जाएगा, इसका काम हो गया खत्म। 35 यानी 5 इंटू 7, 5 तो ऑलरेडी है, 7 यहाँ पे होगा, यानी एलसीएम कितना हो गया, 40 5 200, 200 इंटू 7 यानी 1400 हो गया, 1400, ये हो गया 1400 एलसीएम। और यही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, लिस्ट नंबर, यानी 1400 माइनस 5 करेंगे यानी कितना होगा, 1395। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1395। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 170 पे आते, 168 पे आते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, विच व्हेन डिवाइडेड इतना इतना इतना, रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ध्यान से देखो, 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर, 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, यानी आंसर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देख लो, 2 1 3, यहाँ पे डिजिट सम 3 है, यहाँ पे 9 है, 9 3 12 यानी कि फिर लास्ट में डिजिट सम यहाँ भी 3 है, 5 2 7, 3 है, हमें डिजिट सम 3 चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन रह गए, 21 और 39। हमें चाहिए था स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसका डिजिट सम कम होगा, 21 और 25 में कौन होगा, 21 होगा, तो ये भी लास्ट में हम इलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर बेसिक से बनाना है तो बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से करने के लिए हमारे पास देखो ध्यान से, 18 21 25 39, यही है ना, 18 21 25 39 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 39, 25 39 खत्म हो गया, 25 में तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं, यानी 25 आएगा, इसका भी काम खत्म हो गया। इसको ब्रेक कर सकता हूं 3 इंटू 7, 3 से ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी है, 7 लेना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इसको ब्रेक कर सकता हूं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 2 नहीं है तो 2 आएगा एलसीएम में, और इस 3 को ब्रेक कर सकता हूं 3 इंटू 3, 3 तो ऑलरेडी है इसमें, 13 3 39, एक 3 और आ जाएगा, यानी एलसीएम इतना होगा, एलसीएम इतना होगा। एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 39 में पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 39 में 3 का करोगे, नतली 27, तितली के 9, 9 और 2 11, इंटू 3 का, इन दोनों का काम खत्म हो गया, 25 इंटू 7 दूनी क्या कर लो, 14। अब देखो ध्यान से, 25 में 14 का मल्टीप्लाई कर लो, 25 में 14 का मल्टीप्लाई कर लोगे, या 25 में 17 117 का मल्टीप्लाई करें, या 14 का, 14 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 14 साथे 98 कैरी हो गया, 9 14 14 और 9 9 4 13 23 कैरी हो गया 2, 14 और 2 16, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, ध्यान से देखो, 25 वाट है 200, कैरी हो गया 20, 25 तिया 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा, 95, कैरी हो गया। अब 9 आगे बढ़ते हैं, 25 छाके 150, 150 और प्लस 9 यानी 159, यानी 15 कैरी, 25 और 15 यानी कितना हो गया 40, और रिमाइंडर हर एक केस में 3 बच रहा था इसमें, तो इसमें रिमाइंडर हर एक केस में 3 बच रहा था, तो लास्ट में 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 40953। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करो, 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 कितना आएगा, 5 3 8 9 17, 17 प्लस 4 21, तो हमारा ये आ जाएगा। इतना लेंदी अप्रोच करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज स्मार्ट अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया हूँ, बेसिक अप्रोच इतना लेंदी करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे, 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर एट ए इंटरवल ऑफ इतना 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 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। पहले 10 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ध्यान से देखो, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 12 अगर मैं लेता हूं तो 12 खत्म हो गया, 6 भी खत्म हो गया, 4 भी खत्म हो, 2 भी खत्म हो गया, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 2 ऑलरेडी है, 5 यहां लेना पड़ेगा, तो 10 का भी काम खत्म, और इसका मतलब है 4 इंटू 2, 4 ऑलरेडी यहां पे है, तो 2 एक और रह जाएगा, यानी एलसीएम हमारा जो आएगा इसका,
एलसीएम कितना हो गया, 12 5 60 दूनी 120, 120 हमारा आया सेकेंड। सेकेंड का मतलब क्या है, मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे यानी 2 मिनट, 2 मिनट आ गया। अब देखो ध्यान से, 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 टाइम्स। लेकिन आंसर मत कर देना, हमें कहा गया कि एक साथ कितनी बार बजेंगी, टोटल। एक बार तो स्टार्टिंग में बजी थी, एक साथ बजना शुरू होती हैं, यानी एक बार पहले बजी थी और 5 बार अब, यानी कितना, 6 टाइम्स टोटल बजेंगी। यही बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। नेक्स्ट 170 में देखो ध्यान से, एचसीएफ एंड एलसीएम दिया गया है, वन नंबर दिया गया है अदर नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ध्यान से देखो एलसीएम कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एलसीएम हमारा ये है 10 पे पावर 12 इंटू 7 पे पावर 3 इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारे पास 10 पे पावर 8। फर्स्ट कोई एक नंबर है हमारे पास कितना, 10 पे पावर 12, अदर नंबर मान लेता हूं एक्स निकालना है, बस सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, 10 पे पावर 12 से 10 पावर 12 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 पे पावर 8 इंटू 7 पे पावर 3, 10 पे पावर 8 इंटू 7 पे पावर 3। नेक्स्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना इतना लिव्स सेम रिमाइंडर, यानी प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर बचे। वहीं प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर यानी पहले इन तीनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस लो, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो 11 में से 6 जाएगा 5, ये बचा 14, 14 में से 7 जाएगा 75 आ गया। फिर बाद में हम लेते हैं एचसीएफ, वही वाला तरीका, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए करके हम लेते हैं इसका एचसीएफ, क्योंकि हर एक केस में क्या है, रिमाइंडर सेम बच रहा है। ये हो गया 75। दूसरे वाले केस में इन दोनों का डिफरेंस ले, तो 6 में से 1 गया 5, ये बचा हमारे पास 12, 7 5 12, 75 ही आ गया। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 में यानी एचसीएफ फाइनली क्या होगा, 75 इंटू 1, 75 इंटू 1 यानी 75 ही हो जाएगा एचसीएफ। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा भी चेक करोगे तो उसमें भी वही आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 75 कॉमन आएगा ही जब 2 में आए, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट नंबर। चलिए फाइंड द 3 नंबर सच डेट देयर रेशियो इतना एंड एचसीएफ इतना। 3 नंबर का रेशियो 3 4 5 है और एचसीएफ दिया गया है 7, तो नंबर कितना होगा, जो नंबर हो जाएगा 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 यानी 35। ये तो मैं सिखा चुका हूं कई बार, 21 28 35। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिजिबल बाई इतना इतना इतना। देखो ध्यान से, ये 9 का मल्टीपल है, 9 इंटू 5 45 होता है, यानी आंसर जो होगा 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड होने का मतलब ये भी हो रहा है, 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 कोई दिक्कत नहीं है। 9 से चारों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 4 इंटू 5, यानी 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होकर 0 0 हो तो भी डिवाइड होता है, या लास्ट का 4 से भाग जाना चाहिए। 90 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 90 में 4 से भाग नहीं जाएगा। 2 ऑप्शन खत्म, बाकी 3 और 5 सभी से डिवाइड हो रहे हैं। अब कहा गया है ग्रेटेस्ट नंबर, बताओ 9000 और 9900 में ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए। अदरवाइज बेसिक से करना होगा, तो बेसिक से आप ऐसे करोगे 15 20 25 और 45 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा नंबर 45 पकड़ लो, खत्म हो गया। 5 इंटू 5, 5 ऑलरेडी है, एक 5 और आ गया, खत्म हो गया। 5 इंटू 4, 5 ऑलरेडी है, 4 नहीं है, 4 हो गया। 15 का मतलब 5 इंटू 3, ऑलरेडी 5 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 इंटू 20 यानी कि 900। अब 900 से भाग करोगे बड़ा से बड़ा 4 डिजिट में, बड़ा से बड़ा 4 डिजिट में, 900 का भाग करोगे किसमें, बड़े से बड़ा 4 डिजिट में, 1 2 3 4, एक बार में जाएगा 900 कैंसिल 99, फिर एक 9 आ जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 900, 99 शेष बचेगा। हम क्या करेंगे, नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो इस जो नंबर था इतना 1 2 3 4, उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, -99 माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 9900 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो आई होप ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना 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 लिविंग द रिमाइंडर 3 7। अच्छा देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा गया। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना 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 लिविंग द रिमाइंडर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, यानी एक बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात करना है जो इतना को विभाजित करे, इसको इसको इसको, यानी वो क्या होगा HCF, और जो रिमाइंडर आता है उसमें माइनस करते हैं 55 माइनस 3 यानी 52। HCF हम इसका निकालेंगे, इसके रिमाइंडर को माइनस करते हैं 72 माइनस 3, 72 माइनस 7 यानी 65, 123 माइनस 6 यानी 7 यानी 117, 117। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा HCF निकालना है। देखो मेरे को 13 से ऑलरेडी सभी देख रहा है कब कट रहा है, 13 इंटू 5, 13 इंटू 9, 13 9 117। हाईएस्ट नंबर 13 ही कॉमन है, यानी HCF कितना हो गया 13, जो भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है लिस्ट नंबर आगे डेट व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, यानी इतना 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 से डिवाइड, लिस्ट नंबर चाहिए जो एक ऐसा छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो, यानी वो क्या चाहिए LCM चाहिए ना, क्योंकि लिस्ट नंबर जो एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। 144 भी उसको डिवाइड कर दे, 108 भी, तो क्या हमें लेना पड़ेगा LCM। और आप जान रहे हो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 यानी DS डिजिट सम आंसर का 3 आना चाहिए जितना रिमाइंडर है, क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो DS देखो 3 किस में आ रहा है, 4 3 7 2 9, DS इसका 9 हो गया, 4 3 7 5 12, 12 का मतलब DS 3 आ गया। वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते, तो जहां पे 9 आता है उसको हटा देते हैं, यानी DS यहाँ पे 3, 7 और 2 9 ही आ गया, तो DS 9 ही रहेगा। 9 हट गया, 4 2 6, DS 6, DS 3 एक ही का था। डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच। अदरवाइज आपको बेसिक से करना है, तो बेसिक से आप कैसे करोगे, इस तरह से करोगे। बेसिक से कैसे करोगे, 144 108 और 172 का हमें क्या निकालना पड़ेगा LCM। देख के पता चल रहा है 36 इंटू 4 होता है, 36 इंटू 3 होता है, 36 इंटू 2 होता है। तो LCM में पहले जो कॉमन है वो तो LCM में होगा ही होगा 36। 2 3 4 में कुछ भी 2 3 4 का LCM कितना होगा 12, तो 12 होगा। LCM कितना हो गया 12 छके 72, 12 तिया 36, 36 और 7 7 6 13 ना, 432, 432। रिमाइंडर हर केस में सेम बच रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा 432 में वो रिमाइंडर जोड़ देंगे 3, यानी कितना हो जाएगा 435। तो आपका 435 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस किया था, कौन सा क्वेश्चन, उसको आप मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत बार तंग किया था वो क्वेश्चन हमें। कौन सा था क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही NTPC के मेंस में पूछ दिया गया था। यहाँ पे यार निकालना 439 ये निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इसमें हमने काफी टाइम किल कर दिया था, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों यहाँ पे टाइम किल किया था। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी मेरे से, एरर हो रहा था कैलकुलेशन में, और कोई बात नहीं थी। तो यहां तक हमारा 175 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।